everyone. Welcome to the second episode of our podcast, Valley Voices. I'm your host, Arshi Jain, along with my co-host, Raj Gupta. He is an aspiring cricketer at Ashish Nehra Cricket Academy, running at Indus Valley Public School, Noida. Our guest today is someone who has played a very important role in developing young talent and fostering love for cricket at IVPS. Sir Narendra Singh Negi. My name is Narendra Singh Negi. सब लोग मुझे NS के नाम से बुलाते हैं. बेसिकली तो मैं उत्तराखंड से हूँ, बट मैं born and brought up दिल्ली से हूँ. Negi sir has been an assistant coach with the Gujarat Titans for the last 3 seasons and for 1 season with RCB in 2019. He is a former Delhi Ranji player and a BCCI certified level 2 coach, also holding a level 2 coaching certification from the England Cricket Board. He was also the head coach of Delhi under-19 cricket team and the assistant coach with Delhi Ranji. For the last 10 years, he has led all Ashish Nehra Cricket Academies as the head coach. So sit back, relax, and enjoy as we dive into a fascinating conversation with the maestro himself, NS Negi. Thank you very much. Sir, my first question to you is, why did you choose cricket as a career? क्रिकेट एक ऐसा गेम था जो शुरू से मुझे पसंद था स्टार्टिंग से, और स्कूल में गलियों में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग खेलते थे, मेरे भाई लोग भी खेलते थे क्रिकेट, तो उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ. तो जब मैं 13-14 इयर्स का था तब मुझे लगा कि मुझे भी क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए. That young, sir, that young. हाँ, उसके बाद मैंने सोनेट क्लब ज्वाइन किया, जो कि उस टाइम पे दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट क्लब था, और आज की डेट में बेस्ट क्लब है. सोनेट क्लब ने करीब 12 से 13 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं और करीब 500-600 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स दिए हैं. मैं भी उनमें से एक हूँ. तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. सर, हम में से मोस्टली लोगों के पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो. आपने जब अपने डिसीजन लिया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? कैसा रिएक्शन? कॉपी पेस्ट. मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं. सही में सर? बट मुझे नहीं लगता था. अच्छा. कोई चांस नहीं था मेरा. तो कोई नहीं करता भाई. मेरा कोई इसमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं. बट जब मैं बहुत छोटी सी एज में खेलना शुरू किया तो मेरे को खेल के काफ़ी इंटरेस्ट मेरा आया क्रिकेट में. तो फिर मैंने क्रिकेट को अपना करियर बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और आज भगवान की दुआ से, मेरे परिवार की दुआ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. सर, then how did you come into coaching? जब मैं यूके में लीग क्रिकेट खेलता था तो तब मैंने कोचिंग को पहली बारी मैंने कोचिंग कोर्स किया. 2003-04 में वहाँ पे कोचिंग कोर्स हो रहा था, तो मैंने यूके से लेवल 2 कोचिंग कोर्स पास किया. उसके बाद उसके साथ लगातार मैं खेलता हुआ भी आ रहा था क्रिकेट. लेकिन उसके बाद जब मैं 2011-12 में इंडिया वापस आया तो फिर मैंने दिल्ली की टीम में कोचिंग करना शुरू किया. अंडर-19, 23 में कोचिंग करना स्टार्ट किया. फिर रणजी ट्रॉफी में भी खेला, मैंने कोचिंग करी. तो उसके बाद से फिर मैं लगातार कोचिंग करता हुआ आ रहा हूँ. मुझे लगता था कि क्रिकेट के अलावा मेरी लाइफ नहीं है. पहले मैंने खेला और जो भी मैंने कुछ सीखा क्रिकेट से, मैं वापस क्रिकेट को वापस देना चाहता हूँ. So, what was the major challenge that you faced when you started your career as a coach? जब आप एज ए प्लेयर खेलते हैं तो इंडिविजुअली आप अपने बारे में ही सोचते हैं, बट जब आप कोच बनते हैं तो आप पूरी टीम के बारे में सोचते हैं. तो आपको हर प्लेयर को जानना होता है कि प्लेयर का एटीट्यूड किस तरीके का है, प्लेयर का नेचर किस तरीके का है, किस तरीके की उसकी सोच है. इन सब चीज़ों पे प्लेयर एज ए कोच आपको सोचना पड़ता है. अंडर प्रेशर कैसे प्लेयर बिहेव करता है, और जब टीम का माहौल ठीक रहता है तो प्लेयर कैसे बिहेव करता है, एक साथ टीम को जोड़ना पड़ता है. तो बहुत कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं एज ए कोच आपको. तो ये चीज़ें मेरे को धीरे धीरे जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी तो धीरे धीरे ये चीज़ें मैंने अपने आप को एज ए कोच अपने अंदर लेके आया, इम्प्रूव में मैंने किया, और बाकी कोचेस को देख के भी मैंने चीज़ें इम्प्रूव करी हैं. सर, आपने अपनी क्रिकेट जर्नी आई अज्यूम आपने 1980s 1990s में उस टाइम पे आपने क्रिकेट बहुत खेला एज अ यंग क्रिकेटर, एंड यू प्लेड फॉर द स्टेट एज वेल इन फॉर दिल्ली. तो सर, उस टाइम पे जो कोचिंग होती थी और आज के दिन जो कोचेस हैं, उनमें आपको क्या अंतर महसूस होता है, क्या अंतर फील होता है सर आपको? 80s में तो नहीं मैंने स्टार्ट किया था, 90s में शुरू किया था मैंने क्रिकेट. राइट सर. तो इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं. तो बट आपकी कोचिंग और पहले की कोचिंग में बताऊँ तो अभी कोच टेक्निकल और टैक्टिकल दोनों पहले से बेटर हुए हैं. पहले जब हम लोग खेलते थे क्रिकेट तो 1 कोच और 100 बच्चे होते थे. अभी मैं देखता हूँ कि बाकी एकेडमीज़ में भी या बाकी जगहों पे जहाँ पे कोचिंग होती है, एक बच्चे के साथ 20 बच्चों के साथ 1 कोच होता है.
राइट सर। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है और कोचेस टेक्निकली और टैक्टिकली बेटर हुए हैं। सर हमारे देश में सर बॉलीवुड और क्रिकेट सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं सर। हमने देखा है कई बार इनका मिलाप भी होता है। तो सर बॉलीवुड क्रिकेट हम देखते हैं कि एक्ट्रेसेस की शादी जो है वो कई बार क्रिकेटर्स के साथ होती है। कहीं ना कहीं वो ग्लैमर वो क्रिकेट के अंदर भी आ चुका है। तो सर जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ सर, आप बहुत सादगी वाले, बहुत डाउन टू अर्थ है सर। जबकि आप इतना सब कुछ अचीव कर चुके हैं अपने लाइफ में, आप सबको इतना सब कुछ देख चुके हैं, इतना सक्सेस, इतना फेम। तो सर ये आप कैसे करते हैं, एक बार प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। जैसा आपने बोला कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। नहीं सर। जैसे आपने बोला कि विराट कोहली या रोहित शर्मा ये लोग बहुत बड़े प्लेयर हैं, या सलमान खान या शाहरुख खान, ये लोग बहुत बड़े स्टार हैं इंडिया के अंदर। जी। बट मैं जो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, और मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को भी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत बड़ा आदमी है। तो मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से आया हूँ, तो ये मेरे आचरण में नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ शो ऑफ करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा ग्राउंडेड रहना चाहता हूँ। Sir, do we have Ashish Nehra Cricket Academy in other schools also? हमारी 10 अकेडमीज चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया। इंडस वैली पब्लिक स्कूल नोएडा में हमारी पहली अकेडमी थी। इसके अलावा डीपीएस स्कूल भी हैं इलाहाबाद और गोरखपुर में, वहाँ पे भी हमारी अकेडमीज रन हो रही हैं। सर सेफ टू से कि एक दिन इंडस वैली पब्लिक स्कूल में जैसे आपने आशीष नेहरा क्रिकेट अकेडमी को रन किया, वैसे ही एक दिन आशीष नेहरा क्रिकेट अकेडमी पूरे ऑल ओवर इंडिया चल जाएगा। होपफुली मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। Sir, what made you choose IVPS Noida for your academy? जब हम लोग पहली बार आए यहाँ पे 2015 में, तो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट यहाँ पे ग्राउंड पे चल रहा था। यहाँ पे टेनिस कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी था जी। तो हमें लगा कि क्यों ना यहाँ पे अकेडमी रन की जाए। सर पिछले 9 सालों से IVPS में आशीष नेहरा क्रिकेट एकेडमी चल रही है। स्कूल के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? किसी भी एकेडमी को रन करने के लिए मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और ये स्कूल में जो स्कूल के चेयरमैन है मिस्टर विशाल सिंह, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमारे को, और इसके अलावा जो और भी मैनेजमेंट में लोग हैं उन्होंने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। टू बी ऑनेस्ट, जब हम यहाँ पहली बार आए थे ये स्कूल में, तो हमारे पास सिर्फ 4 पिचेस थी प्रैक्टिस के लिए। आज हमारे पास करीब 12 से 13 प्रैक्टिस पिचेस हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा पिचेस होंगी क्रिकेट अकेडमी को रन करने के लिए। सर मैं ये मानना है कि एज एन एकेडमी कोच आप सिर्फ कोच से ज़्यादा एक मैन मैनेजर, एक फादर फिगर, आप बहुत सारी एक भूमिका निभाते हैं। तो सर मोटिवेशन आई गेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर प्लेयर के लिए। तो आप अपने एकेडमी के प्लेयर्स को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं सर? आपको टॉप पे पहुंचना है, अगर आप क्रिकेट एकेडमी में आए, ज्वाइन करने आए, तो ऑब्वियसली आप इंडिया खेलने के लिए आए होंगे। डेफिनेटली। तो इससे अच्छी तो कोई किसी को कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इससे बड़ी तो कोई मोटिवेशन है ही नहीं आपके लिए, और मेरे लिए भी। मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं खेल पाया दिल्ली के लिए भी, बट हमेशा मेरा ड्रीम रहा था कि मैं कंट्री को सर्व करूं, पर मैं एज ए प्लेयर नहीं कर पाया सर। तो मैं चाहता हूं कि मैं एज ए कोच कंट्री को सर्व करूं, ये तो मेरा ड्रीम है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर जैसे मैं एकेडमिक्स में इन्वॉल्व रहती हूँ पूरा समय, एंड मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलती, लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम बोलती हैं कि हमें एटलीस्ट एक स्पोर्ट तो खेलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सर स्पोर्ट्स कैसे एकेडमिक्स में हेल्प करेगी? अगर आपको ये पसंद है तो आप पढ़ाई करो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि जो लोग स्पोर्ट करते हैं वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जी। और हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग हार्ड वर्कर होते हैं और डिसिप्लिन भी होते हैं वो करके। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे लगता है कि जो भी लोग स्पोर्ट करते हैं उनको इसमें हेल्प होती है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, आज से 5-7 साल पहले अपने इंडस वैली एकेडमी में एक पेरेंट मेरे पास आया था। उनका बच्चा करीब 8 से 10 साल का बच्चा था, 8 या 9 साल का बच्चा था। वो ठीक से वॉक भी नहीं कर पाता था। तो उसके फादर मेरे पास आए मॉर्निंग में, तो कहते हैं कि सर ये इसको थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम भी है बच्चे को, और ये ठीक से चल भी नहीं पाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये ड्रीम है कि वो ठीक से वॉक कर पाए। तो अभी लास्ट ईयर वो लड़का स्टेट के लिए सिलेक्ट हुआ है। अब वो रनिंग करता है, ट्रेनिंग करता है, उसको किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पोर्ट आपको ये चीज़ें सिखाता है। That's great, sir. That's great. It gives you a new life. So RCB was a star-studded team with players like Virat Kohli, AB de Villiers, and the like. So how was your first day? How was your experience? Can you share that experience with us? फर्स्ट डे IPL में जब मेरा था, तो मैं जब बेंगलोर गया पहली बारी, तो हमारी आफ्टरनून की फ़्लाइट थी, तो हम लोग होटल में रुके, तो लंच कर रहे थे। तो विराट कोहली से मैं करीब 10 से 12 साल के बाद मिला हूँगा। तो विराट कोहली मेरे पीछे से आया और जैसे उसने मेरा वेलकम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विराट कोहली वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जैसे आपने बोला कि उसमें बहुत सारे स्टार प्लेयर हैं, ऑब्वियसली RCB के साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए।
बट मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कोई भी प्रेशर, क्योंकि वो सब लोग मेरे साथ क्रिकेट खेले हुए हैं और वहाँ पे आशीष नेहरा जी भी थे जो कि हेड कोच थे आरसीबी के, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं बिल्कुल भी। बट आरसीबी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, और जो कि मेरे को आगे चल के मेरी कोचिंग के जर्नी में काम आया। Sir, year 2022 में Gujarat Titans was a new team, and for the very first time, the IPL was won by an Indian captain and an Indian coach as well. That combination. तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे, तो प्लीज़ बताइए सर। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए जब मुझे जीटी से कॉल आया, और 2022 में जब हम लोग फाइनल जीते, वो भी एक मेरे करियर अचीवमेंट थी और काफ़ी कुछ सीखा मैंने। जैसे आपने बोला कि उसमें सारे इंडियन कोचेस थे और इंडियन कैप्टन था, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आईपीएल की हिस्ट्री में एक इंडियन कोच ने आईपीएल टीम को चैंपियन बनाया। उससे बाकी लोगों के भी रास्ते खुले और हमारे लिए भी बहुत अच्छा था, और हमारा भी उससे काफ़ी नाम हुआ, और जो कि टीम ने भी बहुत अच्छा किया उस साल। हमारी नई टीम थी और मुझे याद है कि हमने काफ़ी क्लोज गेम जीते थे आईपीएल में, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। राइट सर, आई स्टिल रिमेंबर जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा था और गुजरात टाइटंस नई टीम थी, सो नॉट मेनी पीपल गिव गुजरात टाइटंस अ चांस। सबको लग रहा था कि यार नई टीम है, नए कोच, नए कैप्टन, क्या करेंगे, बट द वे द टीम परफॉर्म्ड इन 2022 दैट वाज एक्सेप्शनल सर। ठीक कह रहे हो कि किसी ने हमको चांस नहीं दिया था, बट ये तो सिर्फ मीडिया वाले थे जो ऐसा बोल रहे थे कि हमारा कोई चांस नहीं है, बट हमें मालूम था कि हमारा चांस है, और हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे। अच्छे प्लेयर्स ने राइट टाइम पे डिलीवर किया अंडर प्रेशर। हमारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर थे जो कि दूसरी टीमों में भी काफ़ी साल से आईपीएल खेल रहे थे, डेफिनेटली और काफ़ी बढ़िया रहा हमारे लिए टूर्नामेंट। यस सर। सर लेकिन इसके साथ साथ मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जैसे 2022 का जो राइज था, 2023 में हमने काफ़ी हद तक वही राइज चलते हुए देखा, बट सर फाइनल के दिन थोड़ा रेन से अफेक्ट हुआ वो मैच। उसके साथ साथ मैं मानता हूँ कि 90% ऑफ द मैच वाज विद गुजरात टाइटंस ओनली, लेकिन लास्ट ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो गुजरात टाइटंस की जगह ओपोनेंट टीम के फेवर में चला गया। तो सर बीइंग अ कोच ऑफ द टीम एंड ऑल्सो बीइंग अ प्लेयर ऑफ योर ओन टाइम, सर आपको कैसा लगा उस टाइम पे? आपने टीम को कैसे मोटिवेट किया? आपने कैसे उस टीम को बांध के रखा ताकि नेगेटिविटी फॉर द कमिंग सीजंस ना आ पाए उस टीम के अंदर? कोचिंग स्टाफ का यही काम होता है कि जब प्लेयर थोड़ा डिमोटिवेट रहे तो प्लेयर्स को मोटिवेट करना। मेरा तो ये मानना है कि जब प्लेयर सेंचुरी बनाता है तो उसको किसी भी कोच की, किसी भी सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, बट जब प्लेयर अंडर प्रेशर रहता है तब उसको कोचेस का काम होता है कि प्लेयर को मोटिवेट करना। राइट सर। और हमने सबको अप्रिशिएट किया, सभी प्लेयर्स को, और मोहित शर्मा ने लास्ट ओवर डाला था। जी। मुझे लगता है कि मोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। आईपीएल में एक ओवर में 10 रन को सेव करना बड़ा मुश्किल रहता है, इवन 25 रन भी बहुत मुश्किल रहता है सेव करना, बट लास्ट बॉल तक मैच किया। जैसे कि आपने बोला कि बारिश हो गई थी गेम में, तो सब कुछ चीज़ हमारे फेवर में नहीं थी। अगर वो पूरा गेम होता तो मुझे आई एम श्योर कि हम लोग वो मैच जीतते, बट ये गेम है, गेम में ऐसा चीज़ें चलती रहती है। सर अभी जो रिसेंटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इंडियन टीम 3-1 से वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गई। तो सर सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्रोलिंग हो रही है, बहुत सारे अलग अलग कंजेक्चर चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो आपको क्या फील होता है सर? इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? लास्ट 2 बारी से तो इंडिया ही जीत रही थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, राइट सर। लेकिन मीडिया को इस टाइम या सोशल मीडिया पे तो देखो ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही आती हैं, बट इस टाइम पे हमको रहता है कि प्लेयर्स को सपोर्ट करना, और जब प्लेयर खराब खेलता है ना, सबसे ज़्यादा प्लेयर को ही बुरा लगता है। डेफिनेटली सर। तो ये टाइम होता है कि पूरी कंट्री प्लेयर को बैक करे, और विराट कोहली, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह, ये तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो इनका खुद भी स्टेक पे लगा होगा अपना, तो इस टाइम पे बिल्कुल इनको नेगेटिव बातें नहीं बोलनी चाहिए, प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया 2 बारी हारी थी इंडिया से, तो वो भी अच्छी टीम है, तो वो एक बारी जीती है, तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को। सर जैसे आपके 3 बहुत ही स्टॉलवर्ड प्लेयर्स हैं, आयुष बदोनी और हर्षित राणा और मयंक यादव, जो अभी आईपीएल और इंडिया लेवल के लिए खेल रहे हैं, तो सर आप इनको अगर रैंक करें 1, 2, 3 प्रेफरेंस के थ्रू, तो आप क्या करना चाहेंगे सर? तीनों अच्छे प्लेयर हैं, तीनों के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ है। आप किसी भी प्लेयर को किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी एरा को भी कंपेयर नहीं कर सकते आप लोग, बट तीनों प्लेयरों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। बधोनी डिफरेंट प्लेयर है, हर्षित राणा डिफरेंट प्लेयर है, मयंक यादव डिफरेंट प्लेयर है, तो कंपेयर तो नहीं मैं कर सकता किसी को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा सर, अभी क्रिकेट के बहुत सारे रूल्स हैं जो कि T20 टेस्ट अलग अलग रूल्स हैं, काफ़ी चेंज भी हुए हैं। आपको अगर कोई क्रिकेट का रूल चेंज करना हुआ तो आप क्या करना चाहेंगे? जो पावर प्ले है ना, उसको मैं कट कर दूंगा। पावर प्ले कट कर देंगे? बॉलरों की बहुत पिटाई होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ कोच, आप इतना ट्रैवल करते हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बैलेंस कैसे करते हैं? पर्सनल लाइफ वाली बात आपने करी है, तो मेरी डॉटर 10 साल की हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने 2 साल भी उसके साथ टाइम स्पेंड किया हो 10 सालों के अंदर।
सिर्फ कोविड में थोड़ा टाइम मिला था कि हम लोग साथ में रहें, बट मेरी वाइफ का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी वाइफ इतनी सपोर्टिव है, और मेरी डॉटर भी, वो समझती है कि इनका काम ये है एकेडमी के रन करना है, या दिल्ली के लिए काम करना है, या IPL में के लिए काम करना है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये जो टाइम रहता है एकेडमी या IPL में काम करने का या दिल्ली के लिए, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, एक बहुत लॉन्ग टाइम नहीं है जी। ये 5 साल 10 साल मैक्सिमम हम लोग काम कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं है। कोई जॉब की तरह नहीं है कि आप 60 साल तक काम करते रहोगे। तो इस मामले में मेरी वाइफ और मेरी डॉटर बहुत सपोर्टिव है। Sir, I really feel demotivated when I don't score well in any subject. During your journey, क्या आप भी कभी निराश हुए हो? निराशा तो हुई थी एक बारी, मैं मोटिवेट भी हुआ था उससे। अंडर 16 की बात है, और जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो नई दिल्ली स्टेशन पे, मैं कैप्टन था उस साल दिल्ली का, ओके। तो करीब 9:50 के आसपास की ट्रेन थी रात की, तो 9:40 के आसपास मैनेजर मेरे पास आया, तो उसने मुझे ट्रेन से नीचे बुलाया और मेरे को उसने बोला, मैनेजर ने बोला कि आपके लिए एक ख़राब न्यूज़ है। तो मैंने कहा बताइए, तो कहता आपका नाम टीम में नहीं है, तो आप वापस जा रहे हो घर। तो मैंने बोला कि मैं तो कैप्टन हूँ। कहता हाँ मुझे मालूम है कि आप कैप्टन हो, बट आपकी जगह दूसरा लड़का इंक्लूड कर दिया गया है टीम में। तो उसके बाद मुझे याद है कि करीब 11:30 बजे तक मैं वापस घर पहुँचा, और पूरे रास्ते में रोते रोते गया था। बट उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मैं ऐसा नहीं कि उस चीज़ को बारे में सोचता रहा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब मैं गया, मैंने दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मैंने सोचा कि मैं और बेटर होके जाऊँगा अगली बार जब ट्रायल पे जाऊँ। तो ये मेरे को उस चीज़ ने मोटिवेट किया। सर हम तो आपके पुराने चिले हैं सर, 8 साल से आपके अंडर है सर। तो सर आपने तो हमें बहुत बार फायरिंग लाइन पे डाला हुआ है, बट क्या आप रेडी हैं सर? एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। ऑलवेज। तो मिस्टर NS सिंह नेगी सर, आर यू रेडी फॉर इट? यस। Sir, your favorite cricketer? वसीम अकरम। Oh. Sir, your favorite actor? आमिर खान। Favorite actress? दीपिका पादुकोण। Favorite time pass? म्यूजिक सुनना। Sport other than cricket? लॉन टेनिस। Career other than cricket? कॉर्पोरेट जॉब। Fitness or technique? फिटनेस। Hard work or talent? हार्ड वर्क। सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है सर? DDLJ। DDLJ? सर एक क्वेश्चन और सर आपका बिगेस्ट फियर कौन सा है सर लाइफ में? जो मेरे पास है वो ना रहे। सर उसके अलावा मैं अभी आपको कुछ क्रिकेटिंग टर्म्स बताऊंगा, आपको मन में जो पहला नाम आए आप बस वो नाम दे दीजिएगा, कोई चीटिंग नहीं सर। कवर ड्राइव। कोहली। स्पीड। बुमराह। सेफ हैंड्स। जडेजा। डिपेंडेबल। धोनी। फिनिशर। MS धोनी। ग्रेट सर। Sir, what message would you give to budding cricketers? हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क नहीं है, आप नहीं करोगे किसी भी स्पोर्ट में, तो मुझे लगता नहीं है कि आप टॉप लेवल तक पहुंच सकते हो। क्योंकि कई बारी मैं देखता हूं कि प्लेयर अंडर प्रेशर होते हैं, और जब आप अंडर प्रेशर होते हो तो हार्ड वर्क ही आपके काम आता है। और सेकंड चीज़ डिसिप्लिन और डेडिकेशन। अगर कोच ने आपको टाइम दिया है कि 9:30 पहुंचना है, तो मेरा ये मानना है कि आपको 9 o'clock प्रैक्टिस से पहुंचना चाहिए। और डेडिकेशन, अगर कोच ने बोला कि आपको 500 बॉलें हिट करनी है, तो आप 700 या 800 बॉलें हिट करो। तो ये डेडिकेशन है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आप टॉप लेवल पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Stay tuned for more stories that celebrate the spirit of our school. Until next time.